पेयजल विभाग की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। शाम 4 बजे सचिवालय में होगी बैठक। गर्मियों में पानी की व्यवस्था पर होगी चर्चा। बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने उद्यान निरीक्षक पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। मुख्यमंत्री से की जांच की मांग। कहा, पौधे लगाने के नाम पर विभाग ने ठिकाने लगा दिए लाखों रुपए। गर्मी बढ़ते ही जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू। चंपावत के जंगलों में आग लगने से लाखों की वन संपदा जलकर हुई खाक। भू धसाव को रोकने वाली प्रोटेक्शन मैट में भी लगी आग। देहरादून की सड़कों पर बवाल। सिगरेट को लेकर युवकों के बीच मारपीट। गुंडागर्दी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। हरिद्वार में ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने रोशनाबाद क्षेत्र के मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया। यहां दस्तावेज और फार्मासिस्ट न पाए जाने पर 3 मेडिकल स्टोर्स को सील कर दिया। ड्रग इंस्पेक्टर ने निरीक्षण की सूचना मिलते ही मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान कई स्टोर्स बंद दिखाई दिए। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि रोशनाबाद क्षेत्र में मेडिकल स्टोर्स की शिकायतें लगातार मिल रही थीं कि कुछ मेडिकल स्टोर बिना फार्मासिस्ट के संचालित किए जा रहे हैं। व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मेरे द्वारा अभी रोशनाबाद क्षेत्र में विजिट किया गया और जिन जिन मेडिकल स्टोरों पे मुझे फार्मासिस्ट नहीं मिले हैं उन्हें मैंने तत्काल प्रभाव से अभी बंद कराया गया है। और जब वो अपने फार्मासिस्ट अपॉइंट करेंगे उसके बाद ही दवाई बेचने का और दुकान का संचालन करने की अनुमति दी जाएगी। निरीक्षण के दौरान अगर कोई मेडिकल स्टोर बिना फार्मासिस्ट के चलता हुआ पाया जाता है तो उसे तत्काल बंद तो कराया जाता है। और कई लोग ऐसे हैं जो कि बिना मेडिकल स्टोर के दवाइयों का विक्रय कर रहे हैं, तो ऐसे मैं उनको एक चांस दिया जाता है कि वो अपना जो है कार्य को सुधारें। अगर नहीं करते हैं तो लाइसेंस कैंसिल करने की संस्तुति की जाती है। चारधाम यात्रा शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में चमोली जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ धाम पहुंच करके यात्रा संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। उन्होंने विद्युत, पेयजल, शौचालय सहित अन्य सभी मूलभूत व्यवस्थाओं को सुचारू करने के निर्देश दिए ताकि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। इस दौरान उपजिलाधिकारी कुमकुम जोशी, पीआईयू के अधिशासी अभियंता विपुल सैनी, नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी सुनील पुरोहित मौजूद रहे। बद्रीनाथ यात्रा जो 27 अप्रैल से कपाट खुलने हैं, तो उसके लिए आज हमारी जो बद्रीनाथ मास्टर प्लान के निर्माण कार्य जो कर रहे हैं और साथ में तहसील प्रशासन की टीम के साथ निरीक्षण किया गया। और मास्टर प्लान के कार्य को देखते हुए जो रास्तों में बदलाव हुआ है तो उसका भी निरीक्षण किया गया। जो शौचालय, पानी की व्यवस्था और साइनेजेस वो सब लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो मंदिर परिसर परिक्षेत्र में जो विकास कार्य होना है उसके संदर्भ में जो क्लियरेंस का काम चल रहा है उसके भी तेज़ी लाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ पेयजल, विद्युत और ये सभी जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं उसको यात्रा से पहले सुचारू रूप से संचालित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आगामी यात्रा में जो श्रद्धालु हैं उनको किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। जन समस्याओं के समाधान के लिए आयोजित किए जाने वाले तहसील दिवसों से लोगों का अब मोह भंग होता जा रहा है। लोग अब तहसील दिवस में आकर अपनी समस्याएं रखने में रुचि ही नहीं ले रहे हैं। लोहाघाट में आयोजित तहसील दिवस में एक फरियादी और एक अधिकारी पहुंचा। फरियादी ने पेयजल की समस्या रखी। लोगों की समस्याएं सुनने के लिए विभागीय अधिकारी पहुंचे हुए थे और न ही समस्याएं लेकर के फरियादी पहुंचे। तहसीलदार विजय कुमार गोस्वामी ने बताया कि तहसील दिवस में विकास खंड लोहाघाट के ग्राम पंचायत मौड़ा की ग्राम प्रधान माया देवी ने पेयजल समस्या होने पर शिकायत की है। इसके अलावा कोई भी फरियादी और अधिकारी तहसील दिवस में नहीं पहुंचा। शिकायत हमें प्राप्त हुई ग्राम पंचायत मौड़ा के प्रधान जी द्वारा। उनके द्वारा पेयजल की समस्या के बारे में अवगत कराया गया है और इसमें बताया गया कि उनके पेयजल जो है, पेयजल लाइन कहीं कहीं पर क्षतिग्रस्त स्थिति है और पानी भी कम आ रहा है। तो इस संबंध में मैं इस शिकायत को तत्काल जल संबंधित विभाग को प्रेषित करूंगा। और जहाँ तक शिकायतें कम आने का है, हमारे वहाँ लगातार जनता के द्वारा
किसी भी दिन वो शिकायतें अपनी प्रस्तुत करते रहते हैं और सीएम पोर्टल के माध्यम से भी वो अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। इसलिए भी जनता हरिद्वार में शिक्षा विभाग पहली बार सहायक अध्यापक के 24 पदों पर नियुक्ति करने जा रहा है। इन अध्यापकों को उन्हीं विद्यालयों में नियुक्त किया जाएगा जिनमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अध्ययनरत होंगे। जनपद में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति होने से सैकड़ों मूक बधिर, नेत्रहीन, दिव्यांग, मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को इस शिक्षा का लाभ मिलेगा। हरिद्वार जनपद के 6 विकास खंडों में शिक्षकों को छात्र संख्या के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। परिवार में जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जिनमें विकलांग बच्चे आते हैं और अन्य प्रकार के जो भी होते हैं, उन बच्चों के लिए इस वर्ष जनपद में 24 अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें से 5 हमारे एससी के होंगे, 1 बच्चा एसटी का है, तीन टीचर ओबीसी के होंगे और 1 फिजिकली हैंडीकैप और 12 अदर्स होंगे। तो ये अध्यापक उन बच्चों को पढ़ाएंगे जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं और इन अध्यापकों की नियुक्ति उन्हीं विद्यालयों में कराई जाएगी जहां इस प्रकार के बच्चे अध्ययनरत हैं। दुग्ध उत्पाद मानकों की जानकारी उपलब्ध कराए जाने को लेकर उत्तराखंड सहकारी डेयरी प्रशिक्षण संस्थान लाल कुआं में प्रदेश के विभिन्न दुग्ध संघों के प्रोडक्शन और लैब कार्मिकों का 3 दिवसीय फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कार्यशाला के दूसरे दिन तकनीकी जानकारियों पर प्रकाश डाला गया। तो ये प्रशिक्षणार्थियों ने कई प्रकार के सवाल करते हुए शुद्धता और गुणवत्ता से संबंधित जानकारियां हासिल की, जिसमें कि प्रशिक्षण के उपरांत इसका लाभ अपने संस्थाओं और उपभोक्ताओं को मिल सकेगा। ये कार्यक्रम है खाद्य सुरक्षा सुपरवाइज़र को ट्रेनिंग देने के लिए रखा गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण जो FSSAI है, इसने सभी खाद्य व्यापारियों को कानून की जानकारी देने के लिए एक कार्यक्रम बनाया है जिसका नाम है फोस्टेक। खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसके माध्यम से खाद्य व्यापारियों को कानून की जानकारी दी जाती है ताकि वो कानून की जानकारी लेके सुरक्षित खाद्य आहार बना सकें, ताकि आम जन को सुरक्षित खाद्य आहार मिल सके। इसके लिए FSSAI ने कई संस्थाओं को नामित किया है जो सरकार के लिए खाद्य व्यापारियों को ट्रेनिंग करवाती हैं। देहरादून के VIP इलाके में बीते 14 अप्रैल की रात 2 बजे 2 पक्ष किसी बात को लेकर के आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के लोगों के बीच सड़क में आपस में जमकर मारपीट हुई। ये पूरी वारदात का वीडियो वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक ये पूरा विवाद मात्र सिगरेट और लाइटर मांगने को लेकर के हुआ था। तो वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। चंपावत के जंगलों में आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है। तल्ला बाबरू क्षेत्र में जंगल में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पहाड़ी में भूस्खलन रोकने के लिए लगाई गई प्रोटेक्शन मैट भी पूरी तरह से झुलस गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। RGBIL प्रतिनिधि गिरीश ढेक ने बताया कि आग लगने की वजह से NH विभाग को लगभग 25 लाख का नुकसान हुआ है। प्रदेश खेल मंत्री रेखा आर्य ने हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम का निरीक्षण किया, साथ ही खेल यूनिवर्सिटी की जमीन का भी निरीक्षण किया। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि आने वाले समय में उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल आयोजित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग पूल, बैडमिंटन कोर्ट तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें कार्यदायी संस्था अक्टूबर-नवंबर तक खेल विभाग को हैंडओवर कर देगी। तो प्रदेश खेल मंत्री रेखा आर्य ने हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम का निरीक्षण किया, साथ ही खेल यूनिवर्सिटी की जमीन का निरीक्षण किया। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि आने वाले समय में उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल आयोजित होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग पूल, बैडमिंटन कोर्ट तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें कार्यदायी संस्था अक्टूबर-नवंबर तक खेल विभाग को हैंडओवर कर देगी। इंदिरा गांधी
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण किया गया है और इस निरीक्षण का पर्पज़ ये था कि चूँकि भविष्य में इस बात से प्रस्तावित है कि हम लोग यहाँ पर खेल यूनिवर्सिटी को हम लोग खोलने जा रहे हैं। उस खेल यूनिवर्सिटी का महत्वपूर्ण हिस्सा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी रहेगा, जिसके आगे की भूमि इस दिशा में प्रस्तावित है कि लगभग 37 एकड़ भूमि हमें यूनिवर्सिटी के लिए आवश्यक रहेगी। तो आज उसी को मैं देखने आई थी कि आखिरकार भूमि जो है क्या वन आच्छादित है या कम आच्छादित है। तो आज निरीक्षण किया गया और निश्चित रूप से आगे विभाग इस दिशा में गंभीर प्रयास करेगा कि शेष भूमि जो 37 एकड़ की है वह खेल विभाग के नाम आ सके, ताकि इस पे यूनिवर्सिटी हम लोग आगे आने वाले समय में खोल सके। खटीमा की फाइबर लिमिटेड कंपनी ने 200 कर्मचारियों को बिना कोई नोटिस दिए ही कंपनी से बाहर कर दिया। कंपनी से बाहर किए गए कर्मचारियों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर के अवगत कराया है कि 200 कर्मचारियों को कंपनी से नुकसान हो रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि नियमानुसार किसी भी कर्मचारी को अगर कंपनी से निकाला जाता है तो 3 महीने पहले नोटिस दिया जाता है, लेकिन कंपनी ने ऐसा कुछ नहीं किया। शाम को नोटिस बोर्ड पर नोटिस चिपका दिया गया है कि 200 वर्कर्स के नाम की लिस्ट के साथ ही इन लोगों को कंपनी से निकाला जाता है। कंपनी ने जिन कर्मचारियों को निकाला है उन कर्मचारियों में कम से कम 50 कर्मचारी ऐसे हैं जो कंपनी में पिछले 25 से 30 साल से काम कर रहे थे। की कंपनी चल नहीं पा रही, बंद है, अब रही है बाहर, निकाल दिया। और मैं 26 दिसंबर 1991 से कार्यरत हूँ कंपनी में। कल आएगा हम नहीं है कंपनी के पास, ये लिस्ट लगा दी गई। 2 महीने से जमा ही नहीं कर रखा है इनने। मैनेजमेंट क्या कह रहा, बोला काम नहीं है, जब होगा तो बुलाएंगे, बाद में चलेगी तो बुलाएंगे। लोगों द्वारा शिकायत की जा रही है कि ये 200 लोग से करीब यहाँ के जो एम्प्लॉइज थे उनको विदाउट नोटिस इनको वहाँ से हटा दिया गया है और साथ ही उनका जो पैसा बनता है मतलब PF फंड का वो सब इनको अभी वापस नहीं किया गया। तो लिहाजा इन्होंने ये शिकायत की कि मैंने लेबर इंस्पेक्टर को तलब किया है। लेबर इंस्पेक्टर और मैं स्वयं इसकी जांच करेंगे और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई। उत्तरकाशी में जिला मुख्यालय के प्रवेश द्वार तांबा खाड़ी में कूड़े का पहाड़ बना हुआ है जो लोगों के लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। दरअसल सालों से पड़े कूड़े को निकालने के लिए नगर पालिका ने तिलोत में करोड़ों रुपए खर्च करके ट्रेंचिंग ग्राउंड का निर्माण कराया है, लेकिन स्थानीय लोग इसके विरोध में सामने आ गए हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ पर ये धार्मिक नगरी है और यहाँ पर पालिका ने जो है ये जो पार्क बनाया, इस गांव वालों को ये कहा गया कि यहाँ पर जो हम अन्य कार्य करेंगे, कूड़ा नहीं डाला जाएगा और ये सारे तथ्यों को छुपाया गया। यहाँ पर पीने का पानी है, स्कूल है, गंगा नदी है, मंदिर, इन सारे तथ्यों को छुपा करके जो है जबरन जो इसको लगाया जो, और इसके विरुद्ध जो है हम माननीय उच्च न्यायालय में हैं और जब तक उच्च न्यायालय का फैसला नहीं आता है तब तक जो ये गैर कानूनी कार्य ये कर रहे हैं हम इसको होने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे हमें कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े, हम इसलिए पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ पे जो मामला ये हाई कोर्ट में अभी लंबित है और पालिका जो है यहाँ पे ओपन में ही ये मशीन लगवा रही है, तो इसलिए सारे गांव के लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं और यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। चाहते यही है कि यहाँ पे जो है ये निस्तारण प्लांट है ये ना लगे और लोग जो है यहाँ जो बीमार होने से बचे। यहाँ पे हम लोग कूड़ा डंपिंग जोन नहीं बना रहे हैं। हमारा जो तामाखानी में कूड़ा पड़ा हुआ है लेगेसी वेस्ट, उसे हटाने के लिए ही यहाँ पर हमने प्रोसेसिंग प्लांट लगाया है। इसमें वैज्ञानिक रूप ढंग से ही इसका निस्तारण किया जाएगा, जिसमें कूड़े की 4 या 5 तरीके से छटाई की जाएगी और पूरा कूड़ा जब छटाई करके फिर नीचे प्रोसेस के लिए हम भेज देंगे। ये एरिया जैसा है, उन्होंने 2.5 महीने का टाइम लिया हुआ है, ये एरिया जैसा है वैसा ही करके देगा ठेकेदार। उसके जो उसके साथ हमारा अनुबंध हुआ है उसमें ये किया हुआ है क्लियर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सैन्यधाम के निर्माण कार्यों में और तेजी लाई जाए। सैन्यधाम का स्वरूप भव्य होना चाहिए, दिव्य होना चाहिए। इसके लिए अन्य राज्यों के सैन्यधामों की जो स्टडी की गई है उसमें जो बेहतर कार्य किए गए हैं उन कार्यों का समावेश सैन्यधाम में किया जाए। ये भी सुनिश्चित किया जाए कि सैन्यधाम में उत्तराखंड की झलक दिखे। सैन्यधाम के आसपास केदारखंड और मानसखंड की थीम पर आधारित क्या क्या गतिविधियां हो सकती हैं, इस पर भी ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने सचिवालय में सैन्यधाम की उच्च स्तरीय बैठक के दौरान ये निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। पार्टी ने बूथ प्रबंधन के साथ साथ कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के लिए प्रदेश के कई नेताओं को भी जिम्मेदारी सौंपी है। इसमें कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और सांसद नरेश बंसल के साथ कई कार्यकर्ता कर्नाटक चुनाव में प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं।
तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। पार्टी ने बूथ प्रबंधन के साथ साथ कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के लिए प्रदेश से कई नेताओं को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और सांसद नरेश बंसल भी शामिल हैं। साथ ही साथ कई कार्यकर्ता कर्नाटक चुनाव के प्रचार करने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। कर्नाटक चुनाव क्योंकि संगठन हम लोग सामूहिकता से जब निर्णय चुनाव होते हैं तो केंद्र हम अपेक्षा करता राज्यों से कि ऐसे कार्यकर्ता जो चुनाव के प्रबंधन की दृष्टि से प्रभावशाली महत्वपूर्ण होते हैं और लंबा समय देने की प्रवृत्ति है, ऐसे कार्यकर्ताओं को चुनाव में बुलाया जाता है। उत्तराखंड से हमने 10 कार्यकर्ता भेजे, ऐसी बड़ी संख्या में हमने कार्यकर्ता टीम भेजी। अभी 5 लोगों की टीम और जाने वाली है। जो देश के प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी के जो सभाएं होंगी उनके प्रबंधन के लिए नाम मांगे हैं, वो नाम भी 1-2 दिन के अंदर हम भेज देंगे। बद्रीनाथ में जीएसटी विभाग की छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। विभाग के अनुसार यह प्रशासन की 2 महीनों में तीसरी बड़ी कार्रवाई है। डिप्टी कमिश्नर निशिकांत सिंह के नेतृत्व में 8 टीमों का गठन किया गया, जिसके बाद 8 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की गई। हाल ही में जीएसटी विभाग की कार्रवाई में करोड़ों की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। कार्रवाई पर डिप्टी कमिश्नर निशिकांत सिंह ने बताया कि जसपुर में 8 जगह सर्वे किया गया है, जिसमें एप्रोकॉन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी के ऑफिस में चेकबुक और बिल पाए गए जो कि फर्म से संबंधित नहीं थे, जिसके बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए फर्म के रिकॉर्ड सीज कर दिए हैं। कार्रवाई में लगातार खुलासे हो रहे हैं। विभाग के अनुसार ऐसी ही कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जीएसटी विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में करोड़ों की टैक्स चोरी का जीएसटी विभाग ने खुलासा किया है। श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 20 मई को खुलने हैं। ऐसे में कपाट खुलने से पहले गोविंद धाम पर से बर्फ हटाई जा रही है। गोविंद घाट गुरुद्वारे से भारतीय सेना का एक दल गोविंद धाम को रवाना हुआ। यह दल कपाट खुलने से पहले हेमकुंड साहिब तक का मार्ग ठीक करेगा। मसूरी की जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने माल रोड के सुधारीकरण के कार्य का निरीक्षण किया और अधिकारियों को तय समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इससे पहले जिलाधिकारी ने मोतीलाल नेहरू मार्ग का निरीक्षण किया और वहां पर बह रहे सीवर और सड़क की दुर्दशा पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। तो वही पर्यटक सीजन से पूर्व व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कही। इस दौरान लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी, पेयजल निगम उत्तराखंड, जल संस्थान और विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ ही उप जिलाधिकारी नंदन कुमार भी मौजूद रहे। 15 अप्रैल की तो डेट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट की डेट तो बहुत आगे तक की है, लेकिन हम लोगों की टाइमलाइन थी कि हम 30 अप्रैल तक इसको कंप्लीट कर लें। स्पेशली जो मेन काम है वो कंप्लीट हो जाए, बाद में फिर कॉबल स्टोन लगाने के और बाकी काम हो जाएंगे। तो उसी के क्रम में यहाँ पे अभी काम चल रहा है और हमारी टाइमलाइन मोर और लेस 3-4 दिन आगे पीछे चल रही है। हम कोशिश करेंगे कि इसको पूरा कर लें विद इन टाइमलाइन। उसके अलावा भी यहाँ पे और काम है, जैसे स्प्रिंग रोड पे अभी निरीक्षण किया गया, जहाँ पे रोड की स्थिति बहुत ख़राब है और जल निगम, जल संस्थान और PWD यहाँ पे हैं और इनको ये इंस्ट्रक्शन दिए गए कि इनको तत्काल ठीक। हरिद्वार के ज्वालापुर में एक दरोगा को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। आरोपी दरोगा ने रिश्वत के एक मामले में नोटिस तामील कराने के नाम पर ली है। इसकी शिकायत पर देहरादून विजिलेंस की टीम ने आरोपी दरोगा को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तरकाशी जिला अस्पताल में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अस्पताल में अलग से ICU वार्ड तैयार किया गया है। साथ ही ऑक्सीजन की उपलब्धता पर भी नजर रखी जा रही है। तो वही चारधाम यात्रा में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो, इसके लिए अस्पताल अतिरिक्त तैयारियों में जुट गया है। कोविड को लेकर के जिला अस्पताल उत्तरकाशी पूरी तरह तैयार है। अभी हमने पिछले हफ्ते जो है इसकी स्टेट के निर्देश से मॉक ड्रिल भी करवाई थी। हमारे जो है ICU बेड भी तैयार हैं। हमारे पास जो है 25 ICU बेड हैं विद वेंटिलेटर्स और हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट 2 ऑक्सीजन प्लांट हैं, जिनमें से 200 LPM का 600 LPM दोनों कार्य कर रहे हैं।
सिलेंडर भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जम्बो और बी टाइप भी भरे हुए हैं और सभी लोग जो मोटिवेटेड हैं, पीपी किट वगैरह पर्याप्त मात्रा में। दून पुलिस ने एक महिला की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस एसएसपी ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि महिला का गला रेत करके उसकी हत्या की गई थी। महिला घर में अकेली रहती थी। इस मामले में तफ्तीश के लिए 6 पुलिस टीमों का गठन किया गया था। सीसीटीवी के फुटेज खंगालने पर एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से पूछताछ पर पता चला कि आरोपी ने महिला से कुछ रुपए उधार मांगे थे, लेकिन महिला ने उधार देने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद उसने महिला की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेशी के बाद उसे जेल भेज दिया है। हम लोगों ने 6 टीमें गठित की, अलग अलग पासपोर्ट डिवीजन अपनी की किसकर, उसमें लगभग 350 कैमरा फुटेज का देखा गया। जो इसमें जो अभियुक्त है, इसने बेसिकली लगभग 15,000 10,000 का लोन और 5,000 अपने बच्चे के खर्चे को चुकाने की पेशकश को पैसा अरेंजमेंट को करना था, उसके करिए उसके उधार मांगने गया था। मृतका ने मना किया और उसी बात पर शराब के नशे में था, उसी बात को लेकर के रंजिशन गुस्से में आकर के उसने मृतका का जो है जो सब्जी काटने वाला जो चाकू होता है उसे गला देता। धर्मनगरी हरिद्वार में साल भर कई मेले और स्नान पर्व आयोजित होते हैं। ऐसे में बड़ी तादाद में देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं। हरिद्वार में जाम की स्थिति से बचने के लिए सरकार ने यहां पर टैक्सी चलाने की योजना बनाई है। प्रोजेक्ट का डीपीआर तैयार हो चुका है और पॉट टैक्सी के रूट के ब्लूप्रिंट भी सामने आ चुका है। इस रूट को लेकर स्थानीय व्यापारियों में खासी नाराजगी है और वे इसे धर्मनगरी के व्यापारियों के लिए खतरा बता रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन लगातार स्थानीय व्यापारियों और लोगों को आश्वस्त कर रहा है कि सभी को विश्वास में लेकर के ही कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अभी योजना बिल्कुल आरंभिक चरण में है, इसलिए किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सभी से राय मशवरा करके ही योजना को धरातल पर उतारा जाएगा। हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा है, हमारा रोजगार प्रभावित हो रहा है। बड़ी बड़ी पेशवाइयाँ यहाँ निकलती हैं, वो प्रभावित हो रही हैं। कुंभ मेले यहाँ लगते हैं, वो प्रभावित हो जाएंगे। हमारी यही डिमांड है शासन से भी, प्रशासन से भी, यहाँ जिला अधिकारी महोदय से भी। और नहीं तो अगर नहीं हमारी सुनवाई हुई तो हमारे को हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा। इसके स्टे में तो हम जाके रहेंगे। व्यापारी प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल फिर से रोड पे आ चुका है। इस पे पोर्टकार को अपर रोड पे नहीं आने देंगे। बेल वाला होकर करा जाए, हमारा ये कहना है। बाकी स्वागत करते हैं, पोर्ट टैक्सी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमने केवल रूट का विरोध कर रहे हैं। हाँ, प्रशासन से मिलेंगे, जाके पत्र लिखेंगे, बात करेंगे, जाकर के व्यापारियों के बारे में बताएंगे उनको कि साहब व्यापारियों को इस तरह से पीड़ा है। पिछले सप्ताह हम लोगों ने जब बैठक ली थी तो सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया था और उनके कहने पर ही हमने जो मेट्रो कॉरपोरेशन के अधिकारी हैं उनको बुलाया था। दिखाया गया क्या क्या रूट है, व्यापारियों की जो समस्याएं हैं उसको बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। और अभी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है तो उन्हें व्यर्थ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनकी जो भावनाएं थी, उनकी जो आपत्तियां थी, प्रशासन के संज्ञान में आ गई हैं। उसको हमने मेट्रो कॉरपोरेशन तक, वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा दिया है। अब उनको शांति से प्रतीक्षा करें, कोई भी कार्य बिना सहमति के और सबकी सुविधाओं को ध्यान में रखें। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।